भाव, कर्म, विकार ये देखने में नहीं आएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी तत्व दृष्टि है ही नहीं। जब नाम रूप देखोगे, आकार देखोगे, स्वभाव देखोगे तो छोड़ना मुश्किल है। ज्ञानी को तुम आज कह दो मैं नहीं सुधरना चाहता हूँ, वो मुड़ के भी नहीं देखेगा तुम्हारी तरफ। नहीं सुधरना चाहते हो तो जाओ, खुश रहो, जो तुम्हें अच्छा लगे। वो कह भी सकता है और अपने को रोक भी सकता है। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम अगर बोलते हो तो हाथ ज़बान नहीं रोक सकते हो, हाथ चलाना जानते हो तो हाथ रोकना तुमको मुश्किल लगता है। लेकिन ज्ञानी के अंदर कंट्रोलिंग पावर है। जब कोई सुधरना नहीं चाहता तो तुम ज़बरदस्ती उसको क्यों सुधारना चाहते हो? अगले की मर्जी है, वो जैसा चलना चाहता है चले। अगर अंदर से छोड़ोगे नहीं तो कभी मन के संकल्प विकल्प तुम्हारे ख़त्म नहीं होंगे। अंदर से सबको छोड़ के बैठो, फ्री एकदम, कि यू आर फ्री। तुम जैसा चलना चाहो, जैसा करना चाहो, तुम आज़ाद हो हमारी तरफ से। हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर अगला गलत है तो प्रकृति में इंसाफ अपने आप होगा। ये भी बात तुम समझ के चलो। चंगियाइयाँ बुरियाइयाँ वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। हर कोई अपनी करनी भरनी का साक्षी आप है। हम किसी के लिए विक्षिप्तता में आके भी क्या करेंगे? ये सबक सीख जाओ कि हम बस अपने मन को समझा लें कि हमें किसी को समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि देखो, भलाई बुराई जो है, जब तक अगला खुद अपनी नहीं समझेगा हम उसके दिमाग में डाल ही नहीं सकते। अगले को खुद को फील हो जाए तो वो अपनी गलती से परे हो जाए। पर अगर उसको फील नहीं हो रहा है और हम बार बार फील करा रहे हैं नहीं तुम गलत हो, तो कितने दिन चलेगा ये काम? ज़्यादा दिन तो नहीं चल सकता है। हम समझाएंगे, फिर अगला थोड़ी देर बाद फिर वही काम करेगा। अब बच्चे ही हैं, तुम बोलोगे पढ़ पढ़ पढ़, कितना सुनते हैं। जब उसको खुद एहसास हो जाएगा तो हमारे बिना कहे भी पढ़ाई करेगा। तो समझाना तो अपने को पहले है। क्योंकि जितना मर्जी कोशिश करते रहो, जब कोई समझना नहीं चाहेगा तो हम नहीं समझा पाएंगे। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगराए। भैंस के आगे बीन बजाओ कि भैंस को अच्छा लगेगा, वो तो अपनी वो जो आवाज़ में पगराती रहती है वो वही कुछ करेगी, उसका स्वभाव ही वही है। सांप को तुम दूध का कटोरा पिला दो तो ये थोड़ी है वो डसना छोड़ देगा। तो ऐसे ही कई लोगों की प्रकृति होती है अपनी, और वो अपनी प्रकृति में वर्तते ही रहते हैं, तो हम उनको छुड़ा नहीं सकते हैं। तो अपने आप को ही शांत करना बेहतर होता है कि हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करना चाहते हैं। हम वही समय अपने आनंद में बिताएं, अपनी मौज में बिताएं। जितनी देर किसी के साथ मत्थापच्ची करोगे उतनी देर अपना आनंद भी तो ले सकते हो ना। तो हम शांत होकर अपने आनंद में मौज में रहें। हमें क्या ज़रूरत है खेचल करने की, हलचल करने की? एक बार, दो बार, चार बार तुमने समझा दिया, उसके बाद जब लगे ना अगला फिर भी नहीं समझना चाहता, तो समझ जाओ कि ये नहीं कि समझाने में गलती है, बात है कि अगला समझने को तैयार ही नहीं है। जब कोई रिसीव नहीं करना चाहता, अभी मोबाइल में फ़ोन आता है, आप रिसीव नहीं करना चाहते, आप किसी को ये भी नहीं होने देना चाहते कि फ़ोन आ रहा है, तो क्या करते हैं? उसमें साइड में बटन रहता है, उसको दबा देते हैं। अब अगले को लग रहा है बेल जा रही है,
उसके आसपास शोर नहीं हो रहा, नहीं सुना उसने फ़ोन। तो ये एक स्विच सबके पास है। आप अनुभव करो, जिन बातों को आप रिसीव करना चाहते हो आप कर लेते हो, जिनको आपको रिसीव नहीं करना होता आप सुनते हुए भी नहीं सुनते हो। हाँ हाँ भी करते हो, अंदर कुछ और सोचते रहते हो, बाहर अगले को हाँ हाँ सुन रहे हैं, जो आप कह रहे हो समझ रहे हैं। है ना एक ऐसा बटन तुम्हारे अंदर भी है। जो हम रिसीव करना चाहते हैं हम उतना ही रिसीव करते हैं। तो जब कोई बार बार सेम गलती रिपीट करता है ना, समझ जाओ कि वो अंदर से अपने को बदलना चाहता ही नहीं है। तो क्यों मेहनत कर रहे हो बेकार की? कोई बात, अब तुम सोचते हो मैं भले के लिए बोलता हूँ, मैं अच्छे के लिए बोलता हूँ, पर अगला अपनी भलाई करना चाहेगा तो तुम करोगे ना उसकी भलाई। वो अपनी भलाई चाहता ही नहीं है, तुम कहाँ से करोगे उसकी भलाई? वो ठोकर खा के ही सीखना चाहता है, छोड़ना पड़ेगा। जब प्रकृति ठोकरें मारेगी सीखना होगा, सीख जाएगा। दादाजी बोलते थे कि अगर कोई गुरु से नहीं सीखना चाहता है, मतलब यहाँ के लिए भी बोलते थे कि कोई आके भी गुरु से भी नहीं सीखना चाहता है तो प्रकृति उसको एक समय कोड़े मार के सिखा देगी, तुम छोड़ दो उसको, उसके पीछे मत पड़ो। तो जब यहाँ भी मना है किसी के पीछे पड़ने की, फिर घर गृहस्थ में तुम लोग काहे को इतना पीछा करते हो? रिलैक्स रहो। हम अपनी शांति क्यों फिटाएं? स्वार्थी हो जाओ, अपनी शांति किसी के पीछे मत फिटाओ। हाँ, जिस दिन कोई आके बात करे, वो समझ लेना चाहे, वो तुमसे सलाह करे आके, फिर उसको बात बता दो, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन जब कोई रिसीव नहीं करना चाहता तो तुम जबरदस्ती उसको रिसीव क्यों कराना चाहते हैं? लीव इट, छोड़ दो। जब कई बच्चे होते हैं ना, बाद में जाके फिर पछताते हैं बड़ी उम्र में, हम पढ़ लेते, अरे अच्छी नौकरी कर रहे होते, आज कुछ ऐसा कर रहे होते। ठीक है, अब पछताते हैं तो पछताएं, दुखी होते हैं तो दुखी हुए, जो करना है करें जाके। हम काहे अपने को हलचल में डालें? अब उस समय सीख जाएंगे। फिर सब में बढ़िया बात है, अपने में कुछ नहीं मानो। ना तू है, ना तेरा है, ना तेरा जगत है, ना तेरे विचार हैं, कुछ भी नहीं है। जिनके अंदर पड़ गई ना बात, अब बच्चे कई बार इमेज बना लेते हैं, सुननी नहीं है, माँ तो ऐसे ही बोलती है। अब जिनके अंदर भी ऐसे शंका के कीड़े होते हैं, तुम जितना मर्जी समझा लो, पेट में कीड़े हो तो जो खाओ फिर भूख लग जाती है, क्योंकि खाना सब कीड़े खा जाते हैं। तो जब ये शंका के कीड़े होते हैं किसी के दिमाग में, अच्छी से अच्छी समझ भी वो कीड़े खा जाते हैं। अगला व्यक्ति कुछ रिसीव कर ही नहीं सकता है। अब नहीं रिसीव कर सकता तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? चलने दो जैसे गाड़ी चल रही है, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, अपने आप को किनारे कर लो। अपनी शांति के लिए हमेशा हमें अपने आप को समझाना होगा। कभी दूसरों को समझा के हमें शांति नहीं हो सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने को शांत करना चाहे, वो सिर्फ ज्ञान का विचार अपने मन को दे, उसमें बहुत शांति है, बहुत आनंद है, बहुत खुशी है। अब अगले को अभी खेल कूद में, मौज मस्ती में ही मज़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं क्या? अभी हम इतना वैराग की बात करते हैं, अब फिर भी तो तुम्हारा मुंह नहीं जा रहा, तो समझ तुम्हें भी तो चाहिए। यहाँ तो रोज ज्ञान चल रहा है ना आत्मा का, रोज हम कह रहे हैं तू भी नहीं, तेरा भी नहीं, किसी के लिए विचार भी नहीं करो, कुछ सोचो भी नहीं, रोज कहा जा रहा है। फिर उसके बावजूद भी तुम कितना मान रहे हो गुरु की बात?
तो जब तुम नहीं मान रहे हो और तुम चाहते हो वो लोग मान जाएं, तो समझ की तुम्हें जरूरत हुई ना। हम तो रोज कह रहे हैं अंतर्मुख बनो, हम रोज कह रहे हैं सबसे मन हटा के भगवान में मन रखो, हम तो रोज कह रहे हैं सबको किनारे कर दो, जगत ही मिथ्या है। पर फिर वहां बैठ के रोज हलचल करते हो ना, तभी विक्षेपता में आते हो। तो क्यों पड़े हो किसी की पचार में? सबकी पचार से परे हो जाओ। हम भगवान को देखते थे, किसी को 2 बार समझाया, 4 बार समझाया, उसके बाद वो ऐसे हो जाते थे अगला मेरे लिए दुनिया में ही नहीं, उसकी किसी बात से वास्ता ही नहीं रखते थे। सही करे गलत करे हम सबको पकड़ के झाड़ देते थे। हम कहते थे अगला व्यक्ति बहुत छूटा हुआ है, उसको कभी कुछ नहीं कहते। फिर धीरे धीरे समझ आने लगी और कभी कभी बोल भी देते थे। बोले हम कहेंगे उसको ना जो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा नहीं मैं उसको कहूं क्यों। ये भी सामर्थ्य है ज्ञानी की। उसको कोई जरूरी नहीं सुधारना है किसी को। अगर कोई शरण आ जाता है तो उसको बहुत सबक भी दे सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब अर्जुन शरण आया, भगवान ने उसके लिए पूरी गीता भी बोली। दुर्योधन के लिए गीता क्यों नहीं बोली? शरण ही नहीं आया अगला। चाहता भगवान की बात सुन लेता तो अपनी मौत भी बचा लेता, अपना कुनबा भी बचा लेता, शांति से जीते दोनों, अगर भगवान का संधि प्रस्ताव मानता। लेकिन जब दिमाग में एक हट है, आई एम राइट, तो भगवान ने अर्जुन को बोला ये मरना ही चाहता है, मारो इसको। अगले की चॉइस है, उसने चूज किया है रास्ता अपने लिए कि बस मेरे को तो मरना ही है। ठीक है भैया, जब तुम्हें मरना है तो मरो। फिर ये सलाह देना ना छोड़ दो, मुफ्त में बिकती है ये सलाह, सारे दे रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन ये सबसे गंदा बिजनेस है, क्योंकि जिसको सलाह दोगे फिर उसमें आंख रखोगे कि ये मेरी सलाह माने, और वो नहीं मानेगा तो तुम्हें विक्षेपता आएगी। क्यों पड़ते हो चक्कर में? मेरी सलाह को इतनी सस्ती ऐसे बांटते फिरें। उल्टा तुम्हें अपने वर्ड्स की वैल्यू होनी चाहिए कि जब कोई हमारी बात पर नहीं चलता, कोई हमारी बात की वैल्यू नहीं करता, हम बार बार बात उससे करें क्यों? तुम्हें भाव ये होना चाहिए। और तुम क्या करते हो? एक बार नहीं सुनी ना, दोबारा कहता हूं, तिबारा कहता हूं, चौबारा कहता हूं। तुम बार बार फिर बात को रिपीट करते हो, बार बार कहना चाहते हो, बार बार बात करना चाहते हो। ये अपनी विक्षेपता का इंतजाम है। अनकंसर्न्ड होके रहो। ज्ञानी को इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि अगर कहीं से उसको हटना पड़े तो ऐसे समझ ले जैसे अगला दुनिया में ही नहीं है मेरे लिए, इतना अनकंसर्न्ड हो सके। मजा तब है ज्ञान का। रोज सबके साथ उलझे जा रहे हो, ये कोई ज्ञान का आनंद है इन बातों में कि रोज हम सबके साथ उलझ रहे हैं? ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ईश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई, वो है विक्षेपता में। वो आराम से शेषशैया पे सो रहे हैं। क्यों? एक कानून बना दिया, करनगे सो भरनगे। चलो करते जाओ, भरते जाओ, जो बीज डाल लो वैसा फल खा लो। ईश्वर अपना न्यारा है। जीवन सबकी अपनी अपनी है, जिसको अपनी जीवन को जो शेप देनी है दे। कितनी बार मत्था मारोगे एक ही बात के लिए? शांत हो जाओ।
रिलैक्स हो जाओ, कोई बात ही नहीं। जी करेगा अगले का, रह जाएगा तुम्हारे पास, ना करेगा अपना सुख ढूंढ लेगा कहीं भी। हम सच और झूठी तो बता सकते हैं, अच्छा बुरा बता ही तो सकते हैं, किसी को जबरदस्ती अच्छाई पे चला तो नहीं सकते। ज्यादा में ज्यादा थोड़ा सा किसी के लिए सिंपैथी, दुख आ जाता है मन में, चलो फिर उतना भी, जब अगला दुखी नहीं है हम दुखी होके क्या कर लेंगे, फिर अपने को विचार देके ऊंचे उठ जाओ, खत्म हो गई बात। ये सब परेशानियां तुम बना लेते हैं अपने को एसोसिएट करके, जुड़ जाते हो। ये जुड़न खराब चीज है। किसी से भी मन को अटैच मत होने दो, डिटैच होकर के रहो, अलग होकर के रहो। अपने मन से पूछो मेरा क्या वास्ता है, मुझे क्या चाहिए, क्या अगले के सुधरने से मुझे शांति मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा। मान लो आप एक को सुधार लो, भगवान कहते थे आज तुम सोचते हो बेटा खराब है, चलो मान लिया बेटे को सुधार लो, जब तक बेटे को सुधार के हटोगी पति बिगड़ जाएगा, पति को सुधार के हटोगे पड़ोसी बिगड़ जाएगा। मतलब तुम्हारे जीवन में अगर कोई खेचल आनी है, आती रहेगी, कोई विक्षेपता आनी है, आती रहेगी। कौन सी बड़ी बात है? अगर जीवन में कोई समस्या आनी है, आएगी। अब हम हर समस्या का समाधान करने बैठेंगे तो काम कैसे चलेगा? सबसे अच्छी बात है हम अपना मन अपने उद्धार में लगा लें। मेरे पास अपने उद्धार के लिए ही वक्त बहुत कम है, मैं अपना उद्धार तो कर लूं, जीवन मुक्ति का आनंद अपना तो ले लूं, और फिर इन हालतों के रहते ही आनंद में आना सीखना है। ये भी हम नहीं सोच सकते कि चलो अभी तो हालत है फिर बाद में आनंद लूंगा, नहीं, हालत के होते हुए आनंद में आ जाओ, मौज में रहो, खुश रहो, प्रेम में रहो, अपने अंदर कोई विचार नहीं लाओ, सब विचार अपने अंदर से हटा दो, खुश रहो। मेरी खुशी किसी पे निर्भर थोड़ी है, ये भी तो हम कर्ता बन जाते हैं ना जबरदस्ती। हम अगले को सही करना चाहते हैं, उसको सही नहीं होना है, कुत्ते की पूंछ तुम कैसे सीधी करोगे बताओ? तुम बोलो मैं पाइप में डाल के रखूंगा, फिर पाइप से निकालोगे फिर टेढ़ी। कई साल रखी थी, एक ने एक्सपेरिमेंट किया था कि कुत्ते की पूंछ को पाइप में रख देंगे तो सीधी हो जाएगी। बहुत मेहनत कर ली उसने, सालों रखी, फिर जिस दिन निकाली पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी थी। तब ये कहावत बनी थी, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी। तो अगले की समझ बुद्धि वो जब तक छोड़ेगा नहीं तुम्हारी समझ ले नहीं सकता। तुम पाइप में डाल भी दो, अपने इंस्ट्रक्शन की पाइप डाल दो एक, फिर जिस दिन पाइप से बाहर निकालोगे पूंछ टेढ़ी मिलेगी। तो फिर मेहनत करने का क्या यूज है? लीव इट। क्योंकि किसी की समझ लेने के लिए ना पहले अपनी समझ छोड़नी पड़ती है, और ये कोई भी व्यक्ति दुनिया में आसानी से नहीं करता। बहुत विरले विरले लोग होते हैं जो अपनी समझ छोड़ के एकदम गुरु की समझ ले लेते हैं, बहुत विरले लोग होते हैं। यहाँ भी आने वाले सब नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि अंदर बुद्धि चलती है, और कुछ नहीं तो बुद्धि कहेगी अब मैं ज्ञान सीख गया हूँ, अब तो मुझे भी आता है, अब गुरु के अंडर चलने की क्या जरूरत है। बहुत रेयर लोग होते हैं जो अपनी मत चलानी छोड़ दें और गुरु की मत पर चल पड़ें।
अब गुरु की मत पर चलो तो शांति है, गुरु की समझ लेनी है, अपनी समझ छोड़ो। अब समझो हम तुम्हें कहते हैं धूप है, हमें गॉगल्स लगाने हैं, तो गॉगल्स लगाने के लिए हमें चश्मा उतारना पड़ेगा ना। हम कहें हम ये चश्मा भी पहने रखें, वो भी पहन लें ऊपर से, कैसे होगा? ये चश्मा हटाएंगे तो वो लगाएंगे। अगला अपना दृष्टिकोण छोड़ेगा तो तुम्हारा दृष्टिकोण लेगा। पहले किसी की भी मत लेने के लिए ना अंदर से एक प्रिपरेशन होती है। हम ऐसे कभी किसी को रिसीव नहीं कर सकते। जब हम अपनी समझ को किनारे करते हैं तो हम किसी की समझ को धारण करते हैं। कभी भी देखना, आप किसी को भी रिसीव करना चाहो, समझो तुम्हें एक चीज़ बनानी आती है, दूसरा बनाता है, ज़्यादा टेस्टी बनती है। तुम्हारा सवाल होता है तुम क्या करते हो, और तुम अपनी रेसिपी छोड़ के उसकी रेसिपी ट्राई करते हो, फिर बना पाते हो वैसा। कोई भी काम हो देखो तुम, जब तक तुम अपनी चलानी नहीं छोड़ते तब तक तुम दूसरे की समझ नहीं ले सकते। सच्चाई यही है। आज ऐसा थोड़ी है कि गुरु किसी को कम देता है, किसको ज़्यादा देता है, लेकिन मेन चीज़ होती है रिसीवर की। और रिसीवर में भी एक मेन पॉइंट होता है कि अगला पहले अपनी जो उसकी समझ है, विचार है, उसकी नॉन एक्सेप्टेंस करे। जब तक वो अपनी बुद्धि को इनकार नहीं करेगा, हमारी बुद्धि धारण नहीं कर पाएगा। ये एक चक्कर है। सब इसीलिए अच्छे रिसीवर नहीं हो पाते। ऐसे तो तुम बोलोगे रिसीव करने तो हम सब आते हैं, लेकिन सब रिसीवर नहीं हो पाते। ऐसा नहीं सुनते नहीं है, सुनते भी बड़े ध्यान से, लेकिन अंदर से अपनी बुद्धि नहीं छोड़ पाते। अब अपनी बुद्धि नहीं छोड़ी तो गुरु को भी रिसीव कैसे करेंगे? तो जिनके साथ तुम सिर फोड़ रहे हो उनको ना तुम्हारे में श्रद्धा, ना तुम्हारे में विश्वास। श्रद्धा है, बेवकूफ समझते हैं तुम्हें आजकल बच्चे। विश्वास है, उनको ये पता है हम ज्यादा सियाणे हैं, मां को तो अकल ही नहीं है। तो बताओ तुम्हें कोई रिसीव कहां से करेगा? व्यर्थ मेहनत कर रहे हो। किसी को रिसीव करना एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, बहुत बड़ी आर्ट होती है। और वही व्यक्ति कामयाब हो पाता है जो रिसीव कर पाता है। आज कई बच्चे कार्य कर रहे हैं, लड़कियां कार्य कर रही हैं कई, तुम जाके देखो गुरु की मत पर चली पड़ी हैं बिल्कुल। इसीलिए हजारों लोग उनके पीछे हैं। सब प्यार करते हैं, पूछते हैं, पूजते हैं, क्योंकि उनको नजर आता है इनके जीवन में गुरु की मति है। इन्होंने गुरु को धारण किया हुआ है। गुरु को धारण करना ये नहीं होता नाम मंत्र ले आना। गुरु को धारण करना माना गुरु की मत धारण कर लेना एज इट इज, उसको कहते हैं गुरु को धारण करना। भगवान बोलते थे सच्चा चेला कौन? जिसको गुरु का चोला फिट आ जाए। लोग सोचते थे भगवान अपनी शर्ट दे देंगे, सलवार सूट दे देंगे, मेरा चोला पहन बैठो तुम चेले हो गए। पर वो बोलते थे ज्ञान रूपी चोला फिट आ जाए, कि ज्ञान में भी गुरु जिस तरीके से तुम्हें चलाए ऐसा चल पाओ अपनी बुद्धि छोड़ के। जिसको चोला फिट आ गया वो चेला हो गया। जिसको ये चोला नहीं फिट आया। अच्छा, समर्पण का भी क्या अर्थ है? समर्पण माना समझ अर्पण। अपनी समझ अर्पण करके हम गुरु की समझ पे चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं मुझे 5 सिर चाहिए, या जो भी प्यारे हैं आ जाओ, आज हम शीश लेंगे। एक उठा, उसको अंदर ले गए। बकरे की गर्दन पे मारी तलवार, उसको साइड खड़ा कर आए। खून से रंगी तलवार लोगों को दिखी। आधे लोगों की बुद्धि चल गई, गुरु है कि कसाई है।
भागो यहां से, उसको तो मार डाला, हमें भी मार डालेगा। करते करते सारी खलकत भागी, 5 बचे। वो 5 प्यारे कहलाए। पंच परवान, पंच प्रधान, पंच दरगाह पावे मान। उन 5 का दरगाह में मान है आज भी, क्योंकि वही परवान हुए। जो परवान हुए वो प्रधान हुए। परवान हुए बिना कोई प्रधान वैसे भी नहीं होता, दुनिया में भी नहीं होता। जो बहू घर में परवान होती है, परवाने की तरह मिटती है, प्रधान बन जाती है। सास उसको आगे रखती है हर काम में। कहीं भी तुम देख लो, कोई भी प्रधानता ऐसे नहीं पाता परवान हुए बिना। परवान होना पड़ता है। तो वो परवान हुए तो प्रधान हुए, फिर उनका मान हो गया सब जगह। लेकिन बाकियों का तो बुद्धि चल गई। किसी ने ये समझ अर्पण नहीं करी कि नहीं, हमको नहीं करना है, भागना नहीं है, हमें समर्पण करना है। गुरु की मर्जी, मारे राखे को आप। बड़ा बड़ा ज्ञान सुना हुआ था, वक्त आने पर वहीं के वहीं रह गए सारे के सारे। तो देखो ना तुम, अवतारों के साथ भी ये घटनाएं घटी। और जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सब गद्दी बनाने लगे थे, तो उन्होंने फिर पंथ बंद किया। सबने ज्ञान सीख लिया गुरु से, अपना अपना सत्संग शुरू कर दिया। सब अपने को गुरु कहलाने लगे, तो उन्होंने बोला पंथ ही बंद करो ये। तो समझ कहां से शुरू हुई, कहां चली गई। ज्ञान कहां से शुरू होता है, बुद्धि मिक्स हो जाए तो कहां चला जाता है। परेशानी ये वाली है। भगवान ने अर्जुन से सबसे पहले मन बुद्धि मांगी। मन बुद्धि अर्जुन तू मेरे को अर्पण कर। क्यों अर्पण कर? अगर बुद्धि रहेगी तो ज्ञान नहीं टिकेगा। जिसके पास बुद्धि है उसके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो बुद्धि से अपनाया हुआ ज्ञान है वो होशियारी तो सिखा देगा, पर वो कभी तुम्हें अनुभवी नहीं बनाएगा। बुद्धि क्रैम करना जानती है, कैच करना जानते हैं, अच्छी तरह बातों को पकड़ लेते हैं, बोलना आ गया। लेक्चर पावर भी बहुतों के अंदर आ जाती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम है मन बुद्धि गुरु के आगे अर्पण रहे। फिर बुद्धि होशियार होके कहती है मेरे को आता है, मैं जानता हूं। मन फिर भागता है प्रशंसा के पीछे, कीर्ति के पीछे, वाहवाही के पीछे। मन बुद्धि इसीलिए पहले अर्पण करनी चाहिए। मन बुद्धि से कैच करने का ये ज्ञान ही नहीं। तो मन बुद्धि लेके चलते हो, सारी होश रखते हो बाहर की, इसीलिए काम नहीं बनता। सारा तो होश है संसार का, मान का, अपमान का, इज्जत का, बेइज्जती का, अच्छे का, बुरे का, सारा तो अंदर ध्यान बना हुआ है तुम्हारा। कहां तुमने अपना ध्यान गुम किया? कहां सबसे मन हटा के भगवान में लगाया? वरना तो अपने से ही फुर्सत नहीं मिले, किसी को तो क्या समझाएंगे। सारा दिन अपने से ही फुर्सत नहीं है। मन भगवान से लगा हुआ है, बस ठीक है। ना अच्छा देखता है, ना बुरा देखता है, ना कम देखता है, ना ज्यादा देखता है। भगवान ही भगवान है, दूजा भाव ना हुई, दूसरा भाव मिट जाता है अंदर का। आप ये देखो ना, आपको इन सबको भी चला के पीछे अपने मान की तो इच्छा होती है। आपको ज्यादा डर लगता है बच्चे के कम नंबर आए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये तुम्हारा जीव भाव नहीं। बच्चे अच्छे कैरेक्टर के ना बन पाए तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा,
अब बच्चे को ये चिंता है कि मेरा कैरेक्टर सही ना बना तो क्या होगा, पहले उसको भी तो टेंशन हो ये वाली। आज आप सब यहाँ पे आते हो, हम चिंता कर लें, अरे ये ज्ञान से ना मुड़े, जीवन ना बनी तो ये क्या करेंगे। मान लो हम सोच लेते हैं ऐसा, फिर क्या करेंगे सोच के। हम सोच भी लेंगे तो सोच के करेंगे क्या, जब तक कि आप खुद चिंता ना करो। अब आज हम चिंता लगा लें, हाँ ये तो अभी तक बाल बच्चों की फिक्र में है, इसको मेरा ज्ञान नहीं समझ आ रहा, फिर क्या होगा मेरे सोचने से। जब तक तुम्हें ये चिंता ना हो कि मेरी आत्माकार वृत्ति कब बनेगी, अगर मैंने ये सब परपंच में मन रखा तो चिंता तो तुम्हें होनी चाहिए, ख्याल तुम्हें चलना चाहिए, दुख तुम्हें लगना चाहिए, परेशानी तुम्हें होनी चाहिए। तो जब तुम अपने लिए खुद सजग नहीं हो, हम चिंता करके क्या करें। वो अपने लिए सजग नहीं है, ने बड़े बड़े हैं अपने लिए सजग, उनको खुद होना चाहिए। तो ठीक है, जब एक व्यक्ति अपने जीवन की कीमत ही नहीं लगा पा रहा तो आप उसके जीवन की कीमत लगा दोगे क्या फिर। या तो अगला अपने जीवन की कीमत लगाए, बढ़िया, उसको अफसोस होवे कि अनमोल मेरा जीवन यूं ही गवा रहा हूं, गिनती की श्वासें जाए जा रही हैं। या तो वो सोचे ये बात, और जब वो नहीं सोचना चाह रहा तो तुम इतना सारा सोच के क्या करोगे। सोचिया सोच ना हो वहीं, जे सोची लखबार, लाख बार भी सोचो तेरा सोचा कभी नहीं होगा। हर एक को अपने ऊपर कृपा करनी, हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है, अभ्यास करना है, मेहनत करनी है। और सबसे बड़ी बात है, जो व्यक्ति अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जीतने की ताकत नहीं रखता, वो जीवन के किसी फील्ड में भी सफल नहीं है, क्योंकि उसके अपने अंदर की ये कमजोरी उसको हर फील्ड में विफल करेगी। पढ़ाई में भेज दो, सत्संग में भेज दो, निष्काम में भेज दो, जब कोई व्यक्ति अंदर से कमजोर है तो वो किसी भी चीज पर विजय नहीं पा सकता, कुछ ही कर लो तुम। ये अपने पर कंट्रोल, तुम देखो पढ़ाई करते थे ना, उस समय भी ये बात थी कि अपने नींद पर कंट्रोल, खाने पर कंट्रोल, टीवी पर कंट्रोल, दोस्तों से कंट्रोल, घूमने फिरने से कंट्रोल। जब तक ये सारे कंट्रोल नहीं आते थे जीवन में, पढ़ाई में एकाग्रता आती। सोच के देखो। और जब कंसंट्रेशन होता था ना, चाहे पड़ोस के घर में जागरण भी हो, रात को रिवाइज कर लेते थे बैठ के। घर वाले बोलते थे कुछ दिमाग में जा भी रहा है, सब जा रहा है, आप सो जाओ, पड़ा हुआ है मेरा, सिर्फ हम आंखों से देख रहे हैं, दिमाग में रिपीट हो रहा है, आराम से हो रहा है। कंसंट्रेशन कहां से आता है? जब आप कंसंट्रेशन के लिए मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको जीतते हो, सबके द्वार बंद करते हो, तब तो ना कंसंट्रेशन आता है। यहां भी एकाग्रचित्ता कैसे आए? वृत्तियों का बिखराव। रामतीरथ ने क्या मिसाल दिया कि जैसे राई के दाने एक पोटली में बंधे हैं, उनको हम उठा के यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, लेकिन खुल गई पोटली, जितना मर्जी इकट्ठे कर लो सारे दाने हाथ नहीं आएंगे। कई दिन झाड़ू लगती रहेगी, दाने निकलते रहेंगे राई के। अरे यहां भी गिरे हैं, यहां टेबल के नीचे, चेयर के नीचे, इसके नीचे घुस गए। जो हमारी शक्तियां हैं, वृत्तियां हैं, जब ये एकत्रित हैं, एकाग्र हैं, तो आप उसको ईश्वर में लगा सकते हो, आनंद मिल जाता है। जब वृत्तियों में भटकाव है, बिखराव है, अब परेशानी वाली बात है। बिखराव नहीं होना चाहिए, भटकाव नहीं होना चाहिए, एकाग्रचित्ता चाहिए।
कर सगल द्वार बंद, समाधि लगा के देख। और जैसे पढ़ाई करते हैं, जब कभी कभी होता था ना, पढ़ाई चल रही होती थी, एक आध छुट्टी करनी पड़ गई, कहीं जाना पड़ गया, ट्रेन का रास्ता होता था, कई बार 2-3 दिन जाना है, एक दिन भाई जाने का, एक दिन आने का, ऐसे ट्रेन में भी, तब सुपरफास्ट ट्रेन्स कम थी, अपनी किताब ले जाते थे साथ और फिर नीचे बैठ के, लगता था बार बार स्टेशन आता है, डिस्टर्ब होता है, ऊपर चढ़ जाते थे, ऊपर वाली बर्थ में चुपचाप अपना पढ़ते रहते थे। एक शौक होता था ना अपने को, तो जब अपने को शौक होता है तो राम तीरथ जैसे सड़क की बत्ती से भी पड़ गए। और जिनको अपना शौक नहीं है, आजकल तुमने इन्वर्टर भी लगवा दिए, एसी भी लगवा दिए, टेबल चेयर भी ला दी हैं, कोई साधनों की कमी नहीं है, टेबल लैंप भी आ गए हैं, साधनों की कमी नहीं है, पर अगले के शौक की कमी है, तो साधन सारे फेल हैं। और शौक है जिसको, साधन जितने मर्जी खराब हो। हम लोग तो लैंप में भी पढ़े हैं, वो समय भी था, इन्वर्टर थे ही नहीं, शाम को अचानक 5-6 बजे लाइट चली गई, सवेरे पेपर है, लैंप जला के पढ़ते थे, होमवर्क रह गया, लैंप जला के करते थे पूरा। बहुत पढ़े हैं लैंप की रोशनी में। तो क्या हुआ फिर, अभी तो आ गया, लाइट जाएगी नहीं, तब तो कट लगते थे, कोई कहता थोड़ी था घर में पढ़ो लैंप की रोशनी में। अच्छा, पेपर के दिनों में सारे बाहर टीवी देख रहे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, खा रहे हैं, अपना दरवाजा बंद करके अंदर। काक चेष्टा, बक ध्यानम, अल्पाहारी, ये तो अपने आप होना चाहिए इंसान को। जब तक अपने शौक से साधना नहीं है, सिद्धि नहीं है। पढ़ाई भी एक सिद्धि है, यहां भी सिद्धि चाहिए, लेकिन अपने शौक वाली साधना सिद्ध करती है इंसान को, डर वाली भी नहीं करेगी, किसी के कहने से भी नहीं। लेकिन जब एक शौक जागता है ना अपनी साधना का, वो आपको सिद्ध कर देता है, मंजिल पे खड़ा कर देता है। आप ही को पसंद नहीं आना चाहिए अब ये वो दुनियावी माओं वाले विचार, संसारिक औरतों वाली हरकतें आपको नहीं अच्छी लगनी चाहिए अब, कि मैं गुरुवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, ये सब मेरा कर्म नहीं होना चाहिए। उसको छोड़ दो एक तरफ, अपने ऊपर लो सारी बात, कि आपको अब एक शौक होना चाहिए, गुरु तू जैसी बने ये जीवन मेरी। आपको शर्म आए अंदर से, मैं ये दुनियावी औरतों वाला मेरा हिसाब क्यों है, मेरी सोच वैसी क्यों है, मेरी रहनी वैसी क्यों है। जब इतना समेटा है आपने अपने को सब तरफ से, अब ये जो एक अटकाव फिर मुंह में रह गया, इसको भी निकालो। समेटा है ना, मार्केट से, निंदा पचर से, दोस्ती से, हर तरफ से समेटा है अपने को, एक एक शौक जीता है अपना। फिर जब आपने इतनी मेहनत कर ली, फिर ये थोड़ी सी बात के लिए अपने आप को अशांति में क्यों लाते हो, इसको भी जीत डालो अब। और जैसे इतना सब जीता गया, ये भी जीता जाएगा। नहीं करते ना, वैसे बैठते हो पार्कों में जाके, मोहल्ले वाली औरतों से घूमना फिरना, बाजारों जाना, शॉपिंगें करना, सिमट गया ना सारा। और रेडियों पे गोलगप्पे खाना, सिमट गया ना सारा। कल परसों भी कोई बोल रहा था कितने साल हो गए याद ही नहीं है, अब तो रेडी पे खड़े होते भी शर्म आती है। सिमट गया ना अपने आप। तो जहां आपने इतना कुछ समेट लिया, ये थोड़ा सा पुरुषार्थ और करो। एक ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई मरने वाला व्यक्ति अड़ जाता है ना एक जगह, भाई बेटे में प्राण अटके हैं, बेटी में, बुला देते हैं उसको, वो नहीं आए तो ऐसे ही शोर मचा देते, बेटा आ गया, इसका बेटा आ गया, बेटा, तो बंदा जो है श्वास छोड़ देता है। तो ये तुम्हारे अहंकार के भी प्राण कहीं तो अटके हुए हैं, जरा दम लगा लो एक बार, मर जाएगा पूरी में। इतना सही तो रह गया ना। और अपने को आप खुद भी मोटिवेट कर सकते हो,
जब मैं इतना कुछ जीत सका हूं तो ये छोटा सा मोह क्या चीज़ है। ये ना कहो बस अब यहाँ फंस गए हैं, अब यहाँ अटक गए हैं, अब ऐसे लग रहा है ये नहीं पार हो रहा, ये ना कहो। ये कहो अपने मन को कि जब इतना कुछ जीत लिया तो अब तो थोड़ी सी बात रह गई, हाथी निकल गया पूंछ रह गई, यहां से भी ऊंचे उठ जाओ, क्या दिक्कत है उसमें। कोशिश करोगे तो कामयाब हो जाओगे, और नहीं कोशिश करोगे फिर इस पचड़े में पड़े रहोगे। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप गुरु के पास क्या करने आए हो? आप अपने को बनाने आए हो, अपने को बदलने आए हो? बदलो अपने को, अपना मन मोड़ो, काम बन जाएगा। काहे पड़े हो किसी के भी चक्कर में, मेरा है क्या? रिलैक्स होना सीखो। यानी अंदर से ही छोड़ देता है सबको, आप भी अंदर से छोड़ दो सबको। जब अगले को जागना होगा जाग जाएगा, गवा बैठेगा तब तक तो आप पकड़ पाओगे, फिर आपके समझाने से नहीं गवा रहा। फिर जिसको गवाने का ही शौक है वो हमारे समझाने के बाद भी गवाए जा रहा है, फिर हम क्या कर सकते हैं। चरित्र एक ऐसी चीज है जो कोई बना के नहीं दे सकता, खुद बनानी पड़ती। सारा कुछ कोई बना देगा, सूट कोई बना देगा, नोट्स कोई बना देगा, बहुत कुछ कोई कर देगा, पर अपना कैरेक्टर सिर्फ हम खुद बना सकते हैं और कोई नहीं। और जितना सॉलिड बनाना चाहो, जितना स्ट्रांग बनाना चाहो, वो आपकी मर्जी। आप अपने कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाओ, सॉलिड बनो अंदर से, लग जाओ कोशिश में, सब हो सकता है। क्योंकि या तो आपने इतना जीता ना होता, इतने कम टाइम में आपने इतनी अच्छी प्रोग्रेस की, हर तरफ से समेट लिया अपने को, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है अब आपके लिए। एक व्यक्ति होता है ना, उसको शौक नहीं है तो वो नहीं कर पाता, पर आपने इतने कम समय में कितनी अच्छी जीत पाई है अपने ऊपर। स्वभाव समेटे, सब समेटा, रोज फिर बात करती हो, एक आवाज थी वो भी समेटी है, शुरुआत हो गई उसकी भी, हो रहा है ना पुरुषार्थ, हर चीज में हो रहा है, तो ये क्या चीज है। और भगवान से लगन लगा लो, भूल जाओगी वो भी, यू कैन, क्योंकि नजर आता है। जिसको शौक होता है और जो करना चाहता है वो कर जाता है, एक सबसे अच्छी बात है। एक जो लगन रखी है ना अपने अंदर से और कोशिश की है हर चीज को समेटने की, ये सिमटाव हमारी फिर शक्ति बन जाता है। जहां जहां से हम अपने को समेट रहे हैं फिर वही शक्ति बने जा रहा है हमारी, फिर हम और ऊंचे उठ सकते हैं उससे। संयम से संयम की शक्ति बढ़ती है। ये बात हमको शुरू से बहुत अच्छी लगती है। सत्संग में भगवान बोलते थे संयम से संयम की शक्ति बढ़ती है, और फैक्ट है। जब हम एक चीज कंट्रोल करते हैं तो मोटिवेट होते हैं, हाँ हम दूसरी भी कर सकते हैं, तीसरी भी। संयम से संयम की शक्ति बढ़ गई और सफल भी हो गए, बढ़िया है। और क्या चाहिए। ये अपने कैरेक्टर के ऊपर भगवान ने हमको पूरा होल्ड दिया हुआ है, पूरा। हम जितना चाहें अपने को, जिन एथिक्स पे चलाना चाहें अपने को, आराम से चला सकते हैं। दूसरों पर कंट्रोल नहीं है, अपने पर बहुत ज्यादा कंट्रोल है। दूसरे को मारने में हो सकता है गोली भी निशाना चूक जाए, पर अपने को मारना तो एक सुई लगा दो इधर, उससे भी मर जाओगे। अपने ऊपर बड़ा अच्छा होल्ड है हमारा, हर चीज पर बढ़िया होल्ड है, बशर्ते हम समझ जाएं। अब किसी को तो डॉक्टर मना करता है, वो तब भी नहीं समझता, और किसी को जरा सी बीमारी की भी शुरुआत तो इतना परहेज कर लेता है, डॉक्टर ही हैरान हो जाता है। अरे आपने इतना परहेज करके अपने को कर लिया ठीक, हाँ जी ठीक हो गए, बिल्कुल अपने ऊपर हुआ ना।
होल्ड है हमारा हमारे ऊपर। हम अपने को कैसा बनाना चाहते हैं, हम अपने को खुला छोड़ना चाहते हैं, हम अपने को समेट के रखते हैं, हम अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं, या हम अपने ऊपर पहरा रखते हैं। स्वामी राम तीरथ से पूछा जाता है, सारा दिन क्या करते हो? कहता है, मैं सारा दिन अपने मन पर पहरा देता हूं। क्या पहरा देते हो? मेरा मन किसी प्यारे में ना अटक जाए, मेरा मन किसी प्यारे से ना अटक जाए। अब इतनी चौकीदारी करनी आ जाए तो ना राग ना द्वेष, दोनों बातें खत्म। प्यारे में अटकना मना मोह में अटकना, प्यारे से अटकना मना द्वेष में अटकना। तो राम तीर्थ कहते हैं, मैं बैठ के अपने मन पर पहरा दे रहा हूं। यही पहरा देना सीख लो। अब ये प्यारे में अटकता है ना मन, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको समय पर पढ़ना चाहिए, मेरी सुननी चाहिए, मैं अच्छी बात बताता हूं, इतने बजे ना पढ़े, उतने बजे पढ़े, इतने बजे सोए, इतने बजे ना सोए। यही शोर है सारा हमारे पास, अपने मन का ही शोर है सारा का सारा। अगर हम भी पहरा देने बैठ जाएं मन का, अब प्यारे में जाने लगे तो पहरा है हमारा, वापिस आओ। प्यारे से अटकने लगे, ये गंदा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, द्वेषपन अपने लगे, भगवान दिखा के वापिस लाओ। आसान हो गया। पर जब हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं अहंकार की, तो ना हमें ये पता चलता है मन प्यारों में अटक रहा है, ना ये पता चलता है प्यारों से अटक रहा है। अंधे अंधे हैं नहीं, गांधारी की तरह अंधे बने हुए हैं। अहम की है बंधी पट्टी, उसे खुलवाने आते हैं। ये महफिल प्रेमियों की है, यहां बस दीवाने आते हैं। गुरु के पास कौन आता है? जिसको अहम की पट्टी खुलवाने की है। वरना यहां क्या काम? अपना अहंकार नहीं मारना तो यहां क्या काम? यही पट्टी खुलवानी है अहंकार की, ताकि हमें सच और झूठ की पहचान हो जाए, राइट और रॉन्ग को हम समझना शुरू कर दें, हमें मालूम पड़ जाए गलत क्या है सही क्या है। यही तो करने आते हैं गुरु के पास। फिर अगर हमने उस बात को कैच नहीं किया गुरु की, तो क्या फायदा? फिर जो लेने आए, जो कैच करने आए, उस बात को कैच करो ना। अब ये तो चलता रहेगा संसार, ये ऐसे ही चलेगा। तुम क्या कर सकते हैं? पैसेंजर गाड़ी है, हर स्टेशन पे ही रुकेगी, सुपरफास्ट सीधी निकल जाएगी। और कहीं कहीं जाना हो, फास्ट ट्रेन मिलती नहीं है, पैसेंजर में ही जाना पड़ेगा। फिर क्या करो? फिर अपने मन को ही समझाओ, भाई ये तो ऐसे ही चलेगी, शांति से बैठ। हमारे साथ एक चलते थे, वो हंसते थे कई बार, कहीं ऐसे छोटी जगह जाएं, ट्रेन से पैसेंजर पकड़नी पड़ती थी, तो वो बोलते थे मैं बोर नहीं होती हूँ। कहा क्यों नहीं होते हो? बोले मैं अपने मन को कहती हूँ, देख ये झूले भी ज़्यादा देती है, पैसे भी कम लेती है, और वो जो सुपर फास्ट है पैसे ज़्यादा लेती है, झूले कम देती है। वो घंटे में उतार छोड़ती है, 3 घंटे में उतारती है। अच्छी है, इसकी भी अच्छाई है। अब सबसे ही सीखो, अच्छी बात सीखने को मिलती है। कि विक्षेपता में क्या आना? जब हमें मालूम है किसी का स्वभाव है, तो विक्षेपता में क्या आना? चल भाई, जैसे तुझे चलना है चल, जो तुझे करना है कर, अपना मौज में रहो, खुश रहो, वेरी गुड। जब ज्ञानी नहीं चिंता करता, इतने बड़े गुरु नानक देव बड़े अवतार हुए, शिष्य कितने बने? 1.5।
बाकियों को उन्होंने शिष्य कहने से इनकार कर दिया। आती तो भीड़ थी 1.5, जो उनके नज़दीक रहे, उनके अंडर में मरे, जिनको उन्होंने हर तरह से मोड़ा, थल्ले भी बनवाए, तो घास भी उठवाई, तो मुर्दा भी खिलाया, उनको ही शिष्य माना उन्होंने। बस तुमने गुरु को मान लिया, बड़ी बात नहीं है, गुरु ने तुम्हें माना कि तुम मेरे हो। 1.5 शिष्य, तो उन्होंने भी परवाह नहीं की, इतने लोग आते हैं, जो बने उन्हीं को बनाया। जिन्होंने 2 ने समर्पण किया, उसमें भी आधा हमारा बुद्धि चलाता रह गया, वो आधा बना बाबा बुड्ढा। लेना पूरा बना, वो बुद्धि नहीं चलाता था, पूरी उनकी मत पर चलता था, उसकी अपनी सोच ही नहीं थी, उसका अपना कोई दायरा ही नहीं था, गुरु से बाहर उसने कभी देखा ही कुछ नहीं। सवेरे 4 बजे से उनकी सेवा में लगता था, रात तक पानी लेने जाता था, उल्टे पैर चलता था, गुरु को पीठ कैसे करूं, वो घर सो रहे हैं, उल्टा चलता था नदी तक, गड़ा भर के ले आता था उनके नहाने के लिए, सेवा में ही रहा, गर्क कर दिया अपने को। तो उन्होंने भी परवाह नहीं की कौन बना कौन नहीं बना। हम इतना सारा खेचल क्यों करते हैं, इतना सारा क्यों सोचते हैं, इसको बनाऊं इसको बनाऊं इसको बनाऊं। हम तो एक ही बात सोचते हैं, जिसको बनना होगा आप ही बन जाएगा, सीधी बात है। जो शौक रखेगा वो अंदर अंदर अपने को बना लेगा, जड़ गहरी कर लेगा अपनी, और कर लेते हैं। कितने शहरों से चिट्ठियां आती हैं, पता नहीं कैसे कैसे सब ने अपने को बनाया है। नेट पे बेचारे सत्संग सुनते हैं, अपने को बनाते हैं, अनुभव लिख लिख के भेजते रहते हैं। समझ आती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म माया समझ आती है, बैठे चाहे घर गृहस्थियों में, लेकिन अपने आप को बना रहे हैं, बहुत अच्छे से बना रहे हैं। तो अपने को बनाओ ना। तुम्हें ये चिंता हो रही है कि दूसरे नहीं समझते, तुमको भी तो गुरु को समझने में कितनी देर लग रही है फिर, और अभी भी बहुत अच्छे हो, जड़ता जा रही है जो नहीं, सालों साल लोगों की जड़ता नहीं जाती। शुक्र करो तुम्हारी जड़ता जा रही है, अभी और पुरुषार्थ कर लो, पार लग जाओगे। क्योंकि ये भी कोई कृपा ही है भगवान की, जड़ता चली जाए। नहीं, कितना चेतना का ज्ञान सुनाते रहो, इंसान की जड़ता वहीं की वहीं है, वो फिर जड़ बुद्धि है, फिर वही कर्म है, फिर वही स्वभाव है, फिर वही बातें। शुक्र करो जाग रहे हो अंदर से। तो ये जो थोड़ा बहुत भी भटकन है ना, हटा लो इसको, अभी भी जाग सकते हो पूरे, वरना कभी कभी एक विकार भी पीछे खींच लेता है, ये भी ध्यान रखना। कहीं सच्चाई ना हो गुरु से, छिपा हुआ कोई विकार हो मन में, पूरे माया में घसीटे जा सकते हो। जैसे लोमड़ी ने पूंछ दी कुत्तों को, कहती है ये खराब है ले लो। लोमड़ी को कुत्तों ने पूंछ से खींच के बाहर निकाला और पूरा चीर फाड़ कर दिया, खा गए। मन में सूक्ष्म जो विकार पड़े रहते हैं ना, ये ऐसी दुर्गति इंसान की करते हैं, अधोगति करते हैं। क्योंकि कई बार हम सच्चे इसलिए नहीं होते, गुरु क्या सोचेगा, छिपा लेते हैं, चल अंदर अंदर अपने रस पूरे करते रहें, कोई बात नहीं। लेकिन इस सब का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपको अपने ही भीतर माया का बहुत प्रभाव हो जाता है और आप घसीट लिए जाते हो माया द्वारा। वो फिर और बुरी गत है। इससे बेहतर है हम सच्चे हो जाएं, जो पड़ा है मन में गुरु को बता के खाली हो के फिर अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थी होना गुरु को पसंद है, पुरुषार्थहीनता गुरु को पसंद नहीं है किसी की भी। पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थहीन होकर के चलोगे तो आगे आने वाले समय में बहुत धोखा मिलेगा।
पर पुरुषार्थी होकर के चलो, बहुत फायदा होगा। यत्न करो, बहुत फायदा होगा। मन को मोड़ो, बहुत फायदा होगा। अपने मन को, इंद्रियों को वश करना सीखो। दूसरे को वश नहीं करना, वश अपने आप को करना। मेरे को फिर उपाधि ना आए, मैं मां ना बनूं, मैं बड़ा ना बनूं, मैं नहीं सोचूं, मैं फिर चिंता नहीं करूं, मैं चिंतन से क्यों हटूं। और वैसे भी जब मैं खुद भगवान का बच्चा हूं, क्या बच्चे को बच्चा होता है? बस फिर सब भगवान का है, मेरा कुछ है ही नहीं। घर गृहस्थी भी अंदर निश्चय कर लो, सब भगवान की है, मेरा कुछ नहीं। घर गृहस्थ, बाल बच्चा, सब भगवान तेरा। सब उसको दे दो, आप पे संभालता बैठा रहेगा। तुम पकड़ लो किनारा, तुम पकड़ो अपनी मंजिल। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वार आए। ये सोचो, जन्मों से भटक रहे हो, मुश्किल से तुम्हारे हाथ आया है भगवान, तुम उसकी मत पर चलो। परवाह छोड़ दो सारी दुनिया की, सब चलेंगे अपने स्वभाव मौजूद, पर तुम तो भगवान की आज्ञा में चलो। तुम तो अपना जीवन उनकी पसंद का बनाओ। भगवान कहते थे, इतने जन्म अपने मन के पीछे लग के आए हो ना, एक जन्म तो मेरे अनुसार बना लो, एक जीवन मेरे लेखे कर दो। और सच्ची बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक जीवन तो भगवान को दिया जा सकता है, दे दो। गुरु की मत तू ले याणे, नि भक्ति बिना बहु डूबे सियाणे। गुरु की मत ले लो, एक जन्म कम से कम अपनी मैं हार दो, बच जाओगे। जन्म जन्म के फेरे लगाने से बच जाओगे। और अगर पड़े रहोगे इन चक्करबाजियों में माया की, तो ये तो झेड़े हैं ही हैं। जब तक दुनिया रहेगी समस्याओं का अंत नहीं होने वाला। लेकिन अपने को जीत लो, काम बन जाएगा। अपने आप को चेंज कर लो, अपने आप को मोड़ लो। और कितनी मेहनत लगे ना, एक बार लगा लो। कितना दम लगे, एक बार लगा लो। क्योंकि पुरुषार्थी को फिर गुरु की कृपा भी मिलती है। पुरुषार्थीन को तो क्या कृपा मिलेगी, पुरुषार्थी को गुरु की कृपा मिलती है। मेहनत गुरु की निश दिन, कुछ तुम भी लगाओ जोर। थोड़ा जोर तुम लगा लो, थोड़ी मेहनत तुम कर लो, गुरु कृपा कर ही रहा है। फिर जन्म मरण दे गेड़े तो मैं बचदी जावांगी, साइया डोर हथों छड़ी ना मैं लुट्टी जावांगी। चिंता में ये हो कि मैं अपने ये संसार के स्वभावों के चक्कर में अगर भगवान से छूट गया तो मैं कहाँ का रहूँगा। डोर हथों छड़ी ना मैं लुट्टी जावांगी। ये ना हो कि मैं छूट जाऊं भगवान तेरे से। अपने मन को ये भय दो कि मैं भगवान अब की बार तेरे से नहीं छूटना चाहता, क्योंकि अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। अभी तो गीता में बोल दिया ना, श्रीमानों के घर जन्म मिलेगा, पर उतनी साधना थोड़ी है। वो तो साधना से चूक जाए कोई एक आधा विचार, जहां इतनी माया अंदर पड़ी होगी, पता नहीं कितने युगों तक नहीं मिलेगा वापस। और फिर भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा, वो नर्तन धारण करे, तुम नर शरीर में हो नहीं हो, तुम उसको पहचानो ना पहचानो। अभी तो सारा कुछ साली में, अभी तो सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं, बहुत कुछ है अभी हाथ में, इसका यूज करो। अगर इसका यूज नहीं किया तो फिर रोते रहोगे, बहुत पछताना होगा। और सीधी सी बात है, ईश्वर भी कृपा नहीं करेगा कि तुम्हें अवसर दिया, तुमने गवा दिया, ठीक है। अब कुकर सुकर आदि नीच योनियों में भी मैं ही धकेलता हूं, फिर जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए।
अपने मन को ये भय दो कि अब मेरे को भगवान से छूटना नहीं है, दूर नहीं होना है मुझे। अगर उन्होंने मेरी बाह पकड़ी है तो मुझे भी उनकी शरण पकड़ के रहना है। एवज में जो जाता है जाए, जो लुटता है लुटे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ेगा लेकिन मंजिल हाथ आ जाएगी। और थोड़ा कष्ट भी खाली अपने स्वभाव के कारण। आदत पड़ी है अहंकार की, बनने की, समझाने की, सिखाने की, थोड़ी सी तकलीफ सहनी पड़ेगी लेकिन मंजिल हाथ आ जाएगी। तो अपने को बनाने की कोशिश करो, सबसे मन हटा लो, कुछ नहीं चाहिए किसी से, सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्धार किस बात में है मैं ये ध्यान करूं। जिस बात में मेरा उद्धार है मुझे वही काम करना है, और जिस बात में मेरा उद्धार नहीं है मुझे उस तरफ जाना ही नहीं। बचा के चलो, अभी तो थोड़ी माया है ना, फिर कल को बच्चे बड़े होंगे, शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, माया का विस्तार हो जाएगा। पर आज ही समेटा होगा तो तुम्हें कोई बंधन कभी बांध नहीं पाएगा। सब कुछ होगा घरों में पर आप छूटे रहोगे। आप फील करोगे आपके अंतर एक ना दो। तो समझ की जरूरत अपने को, ये सारा कुछ अपने को समझा दो, और जब अपने को समझाने लगोगे उसको समझाना याद ही नहीं रहेगा, काम खत्म। जब हम अपने को समझाने में नहीं लगे हैं ना तो दूसरे को समझाने की जरूरत पड़ रही है, वरना क्या जरूरत। ठीक है।